हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप आपको कल के एनालिसिस का आज मार्केट में बहुत अच्छा फायदा मिला होगा और आपको आज बहुत अच्छा ट्रेड मिल के बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। तो आज हम देखेंगे कल कल के दिन हमने जो डिस्कस किया था उसका एक रिव्यू, और उसके बाद देखेंगे कि कल 19 अक्टूबर के लिए मार्केट में क्या होने के चांसेस है, वो एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। एक बार चेक कर लेते हैं हमने कल क्या डिस्कस किया था और अकॉर्डिंगली मार्केट में आज हमें क्या मूव्स दिखाई दिए। तो ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था कि ये कुछ लेवल हमने कल मार्क करके रखे थे हमारे सेटअप पे। अब वो पहले हम देख लेते हैं। ये ऐसे कुछ लेवल थे, आज मार्केट एग्जैक्टली वही रेंज पे, ये यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ था और आज मार्केट एग्जैक्टली वही ओपन होके एक शार्पली फर्स्ट 5 मिनट्स की बड़ी कैंडल रिजेक्शन की थी। बाद में जो कल का सपोर्ट लिया था मार्केट ने, सेम सपोर्ट से मार्केट एक बार ऊपर गया और जो ऑलरेडी लेवल पे रेजिस्टेंस दिख रहा था ये 840 का लेवल, आज सेम मार्केट 840 पे जाके रिजेक्शन लिया। अगर यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई किया था, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट उसके नेक लाइन का ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर ये रिटेस्ट करने के बाद अप मूव मिलता तो एक अच्छा मूव मिल जाता था, लेकिन मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं था, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम था। इसकी वजह से हम यहाँ से देख सकते हैं ये फेक ब्रेकआउट होकर एक शार्पली रिजेक्शन मार्केट में आज हमें दिखाई दिया। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ये अब रिजेक्शन रिजेक्शन कंटिन्यू करके बहुत अच्छा फॉल मार्केट में आज दिखाई दिया हमें। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, लेकिन वो हम बात कर रहे थे कि जब मार्केट ऐसा गैप छोड़ के जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन नहीं रहता। और अभी भी मार्केट में कुछ ना कुछ गैप्स पेंडिंग है, सो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भी और नीचे वो गैप फिल करने आए। वो डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं निफ्टी में डेली चार्ट में क्या हमें एग्जैक्टली व्यू दिख रहा है और अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक पैटर्न बनते दिख रहा है। ये हुआ एक शोल्डर, ये उसका हेड, और ये एक फिर शोल्डर बनाने के चांसेस लग रहा है, ऐसे मार्केट कर रहा है, ऐसे हमें लग रहा है। और अगर हम थोड़ा सा जूम होके देखें तो यही लेवल पे थी, हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने ऑलरेडी डबल टॉप के पोजीशन पे बैठा है। अगर मार्केट ये येस्टरडे का लो निकाल दे तो एक डबल टॉप उसका सक्सेसफुल ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो अभी भी पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, डबल टॉप तो बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी उसकी नेकलाइन है, उसका जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन है अभी तक मार्केट ने दिया नहीं है। तो ये देखना इम्पोर्टेंट है कि क्या मार्केट इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके कंटिन्यू आता है, तो फिर यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है 19,400 के लेवल का, तो वो हमें वो सपोर्ट पे आते हुए मार्केट दिखेगा। और उसी के साथ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी एक होते हुए दिख सकता है। अगर ये दिखाई दिया तो फिर एक बहुत बड़ा मार्केट में डाउन ट्रेंड आने के चांसेस है, क्योंकि यूजुअली ये जितना डिस्टेंस होता है वही हमारा हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में टारगेट होता है। तो अगर ना हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बना दिया और ये लेवल नेकलाइन ब्रेक डाउन कर दी मार्केट ने इनकेस आते हुए टाइम में, तो हमें आते हुए टाइम में 18,500 ये लेवल भी दिखाई दे सकते हैं, इन अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो ही। तो तब तक हम इंट्राडे की प्लान करते हैं, ये बहुत आगे की बात है, देख लेंगे मार्केट कैसे मूव हो रहा है अकॉर्डिंगली। तो इंट्राडे के लिए हम कल क्या कर सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। कल एक्सपायरी फिर से है, तो उसके लिए क्या क्या मूव्स पॉसिबल है वो भी एक बार चेक कर लेते। तो आज हमारा ये मार्केट है जो ये लेवल पे ऑलमोस्ट होल्ड लिया है 670 के, 19,670 का जो लेवल है वहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं खुद को रुकाया है। और उसी के साथ जो गैप जो हम बात कर रहे थे, ये कल का गैप था, ये गैप आज मार्केट ने फिल किया। उसके बाद पहले वाला गैप था, यहाँ पे मार्केट ने फिल किया। सिमिलरली अभी हमें यहाँ पे एक छोटा यहाँ पे एक गैप दिख रहा है जो अभी भी होना पेंडिंग है, फिल होना पेंडिंग है। तो हमें चेक करना होगा क्या मार्केट वो गैप भी फिल करने आ रहा है या फिर खुद को ऊपर ही होल्ड कर रहा है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, जैसे आज आपने देखा कि इतना फास्ट सेलिंग हुई, आधे लोगों ने 2-3 कैंडल में ही मार्केट, बैंक निफ्टी में तो 2-3 कैंडल में 300-400 पॉइंट की मूव्स आई। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पे ये एक गैप पेंडिंग है। तो चांसेस है कि मार्केट ये लेवल तक गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है, ये आने के पूरे चांसेस है। तो वो चेक कर लेते हैं इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं हम।
तो ये लेवल से हमारे कुछ, जैसे आज अगर इन केस मार्केट यही रेंज में कहीं ओपन हुआ, जैसे आज एकदम सेम साइड में ही ओपन हुआ, सिमिलरली मार्केट अगर कल यहीं पे ओपन हुआ, तो चांसेस है कि यहाँ पे ऑलरेडी देखो हाफ डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है और ये हमारी नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है, तो चांसेस है कि हमारा ये फर्स्ट टारगेट ये दिखाई दे सकता है निफ्टी में, और सेकंड टारगेट 840 का लेवल फिर से आते हुए दिखाई दे सकता है। इन केस मार्केट में गैप सेम रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ से ही ब्रेक डाउन दिया, तो ये पैटर्न जो उसका आज फॉलो थ्रू है वो कंटिन्यू हमें दिखाई देगा। फॉल, उसके बाद रिटेस्ट, फिर कंटिन्यू फॉल, रिटेस्ट, फॉल, ये जो लोअर लोज का पैटर्न मार्केट बना सकता है अगर कंटिन्यू ब्रेक डाउन मिला। इन केस गैप डाउन मिला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट शार्पली नीचे आया, और ऐसे समय में अगर गैप डाउन हमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया, तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो लेवल्स है अभी, कहीं ना कहीं ये छोटा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 610 या फिर 19,600 पकड़ लो राउंड फिगर के लिए। वो लेवल हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोज मार्केट यही रेंज में कहीं ओपन हुआ, यही रेंज में शार्पली यहाँ से फॉल हुआ, तो ये जो हम बात कर रहे थे कि पहला गैप है, वो यहाँ पे कल के दिन हमें फिल होते हुए दिख सकता है, और चांसेस है कि ये गैप फिल करने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे, या फिर यही कहीं पे रुक जाए। जैसे आज मार्केट में शार्प फॉल आया और उसके बाद वहीं पे रुक गया, सिमिलरली मार्केट में शार्प फॉल आया और वहीं पे रुक गया, ऐसे भी होने के चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं। या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, आज का जो गैप छोड़ा रहेगा वो फिल किया और वहीं से फिर रिजेक्शन लेके ये लेवल तक आ गया, ऐसे मार्केट में मूव आने के चांसेस है कल के लिए। एक बार अपसाइड का बात कर लेते, अपसाइड में भी चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आज बहुत शार्पली नीचे गिरा है। इन केस मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो भी ये जो लेवल है आज उनके, वो उसे एक रेजिस्टेंस का कहीं ना कहीं काम करेंगे। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ये गैप फिल करके यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है, लेकिन जब तक मार्केट 840 के लेवल के नीचे, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड ही बना रहेगा। जिस दिन ये 840 को ब्रेक करेगा, उस दिन हम एक अच्छा अप मूव के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये गैप यहाँ पे दिख रहे, तब तक अप मूव मिलके भी वो इतना मजा नहीं, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। हाँ, एक बार बेटर है कि मार्केट यहाँ से आए, ये सब गैप फिल कर दे, और ये लास्ट गैप फिल करने के बाद 440 से बाउंस बैक हो जाए, और उसके बाद अप मूव आए, वो ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा मार्केट में। अभी चेक कर लेते बैंक निफ्टी में क्या मूव्स आए थे और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। उसमें भी सेम, बैंक निफ्टी में तो बहुत शार्प रिजेक्शन आया था। यही हमारा कल का दिन था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे आके फिर से यहीं पे क्लोज किया था। आज भी सेम हुआ, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया थोड़ा, उसके बाद ट्राई किया उसने ऊपर आने का, लेकिन अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लोज का फॉर्मेशन बना रहा था, और जब भी मार्केट ने ये लोज उसका निकाल दिया, ये लोज पे ऑलरेडी ये सपोर्ट भी बनाया हुआ था मार्केट में। ये उसका एक सपोर्ट एरिया भी था, 44,200 का सपोर्ट एरिया था, और जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया, वहां से देखो एक शार्पली रिजेक्शन, सिर्फ 2-3 कैंडल में ही इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। और उसके बाद जो लास्ट उसका सपोर्ट लेवल है 43,800, उसी के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं खुद को सस्टेन किया। निफ्टी में एटलीस्ट नीचे जाने के लिए जगह है, बट बैंक निफ्टी में जरा सिचुएशन और टाइट है। एक बार हम इसके लिए डेली फ्रेम में देख लेते, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो निफ्टी में हम जैसे देखे कि डबल टॉप बनाने के बाद भी यहाँ पे नीचे आने के लिए कहीं ना कहीं जगह थी। यहाँ पे ऑलरेडी ये डबल टॉप बना के आज ही के दिन ऑलमोस्ट नेकलाइन का ब्रेकडाउन करके ऑलमोस्ट उसके जो एंड लेवल है वहां तक आ गए, और उसके जस्ट नीचे दैट इज 43,800 पे मार्केट को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे हम प्रीवियस ट्रेंड भी देखेंगे, तो अगर यहाँ यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया डब्ल्यू बना के, अभी फिर से ये फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट ऐसे, तो यहाँ पे भी देखना इम्पोर्टेंट है कि क्या मार्केट अभी ये लेवल से फिर डब्ल्यू बना के ऊपर जाएगा, जैसे लास्ट टाइम गया फर्स्ट नीचे ऊपर नीचे और डब्ल्यू बना के ऊपर। सिमिलरली अभी नीचे आया है, ऊपर जा रहा है, अभी फिर से नीचे आया है,
क्या यहाँ से ये पुल बैक एक स्ट्रांगली लेके डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, ये देखने वाली चीज है। अगर इनकेस मार्केट ने ये लेवल उसकी निकाल दी जो स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रही है अभी तक, तो फिर मार्केट और नीचे 42,000 42 ये 42,000 41,000 ये लेवल आने के भी चांसेस हमें दिखाई दे सकते हैं मार्केट में, इन केस यहाँ से पुल बैक नहीं हुआ तो। अदरवाइज मार्केट दूसरा एक ऑप्शन रहता है कि मार्केट यहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा दिन बिताएगा, तब तक निफ्टी भी नीचे आके गैप फिल करके फिर एक अप ट्रेंड बनाने के लिए रेडी हो जाएगी मार्केट। सो हम इंट्राडे का देख लेते हैं, ये लॉन्ग टर्म का भी होगा, तो इंट्राडे में हमें कैसे प्लान करना है अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं। तो ये कुछ हमारे इंट्राडे के लेवल थे। इंट्राडे में सेम थोड़ा सा थोड़ा दिन के लिए निफ्टी में शिफ्ट होना इज बेटर लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए नीचे कुछ ज्यादा मूव बचा नहीं है, यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये कहीं 43,800 से ले सकता है, 700 है, फिर 600 है, पूरे 300 की रेंज है, ऑलमोस्ट सपोर्ट की रेंज है। सो मार्केट इनकेस गैप डाउन भी ओपन हुआ और यही से ऊपर गया तो चांसेस है कि मार्केट बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि जो गैप हम निफ्टी में बात कर रहे थे, जो बैंक निफ्टी में हमें गैप मिले थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आज एक ही दिन में फिल हो गए। जितने भी गैप बैंक निफ्टी ने इसके पहले सेशन में छोड़े थे वो आज के दिन पूरे के पूरे फिल होते हुए हमें दिख रहे। तो चांसेस है कि मार्केट यही लेवल में ओपन होके या फिर गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो भी मार्केट यहाँ से रिकवरी होने के चांसेस लग रहे इन बैंक निफ्टी। अगर 43,600 ये बहुत क्रूशियल है, ये तीनों लेवल्स ये अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया 43,600 और उसके नीचे हमें अगर डेली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दी तो फिर एक बहुत बड़ा शार्प फॉल आने के चांस और बेरिश मार्केट स्टार्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम बात कर रहे थे कि गैप अप या फिर साइडवेज यही रेंज में ओपन हुआ तो ये जो शार्प फॉल आने के बाद ये ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न करने के बाद फिर अप ट्रेंड के लिए ट्राई कर सकता है। इनकेस मार्केट गैप अप हुआ तो सेम कि फर्स्ट थोड़ा गैप फिलिंग होके एक बाउंस आ सकता है, और इनकेस गैप डाउन ओपन हुआ तो ये तो उसका साइडवेज का जोन होगा या फिर यही से बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन ये 43,600 ये लेवल आप एकदम मार्क करके रखना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इन केस ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर बहुत नीचे शार्प सेलिंग आने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट में। तो अभी भी एक हमारा इंडेक्स ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पे, एक इंडेक्स स्टिल थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, पॉजिटिविटी होने के चांसेस दिखा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं मार्केट कैसे रहेगा एक दो दिन में। आज आपको बहुत अच्छा मूव मिला है, अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा एज अ ऑप्शन बायर। सो ट्राई करना कि कल के दिन थोड़ा सा संभाल के खेले, ज्यादा रिस्क ना लो, वो बेटर रहेगा। मार्केट को एक बार दिखाने दो कि उसे कौन से डायरेक्शन में जाना है और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। तो ये था कुछ आज का और कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको कल के एनालिसिस का फायदा होगा और आज के एनालिसिस का भी आपको कल के दिन के लिए फायदा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।